हिमाचल में 4 सीटों पर लोकसभा और 6 सीटों पर उपचुनाव के बीच धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र खास चर्चा का विषय बना है, क्योंकि एक तो भाजपा ने सुधीर को यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ये आरोप दागती रहती है कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ वे सुधीर की बदौलत हुआ और खरीद फरोख्त हुई। पर अफसोस कि कांग्रेस आरोप ही दागती रही। आरोपों को सिद्ध करने के लिए सुधीर शर्मा ने पहला चैलेंज सीएम सुक्खू को दिया था कि सब सबूत जनता के सामने पेश करें, लेकिन अभी तक सीएम सुक्खू की ओर से वो सबूत पेश नहीं किए गए जो उन्होंने कुटलेहड़ के मंच से पेश करने की बात कही थी। और तो और बाद में मामला एफआईआर तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक कोई सबूत सीएम की ओर से पेश नहीं हुआ है। हैरानी की बात यह भी है कि भाजपा प्रत्याशी सुधीर को टैकल करने के लिए जिस धर्मशाला उम्मीदवार की सबसे पहले घोषणा कांग्रेस द्वारा होनी चाहिए थी, उसकी अभी तक आखिरी दिनों में पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी कड़ी में सुधीर शर्मा ने एक और चैलेंज सीएम सुक्खू को दे दिया है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर धर्मशाला में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो सीएम खुद आकर ही चुनाव लड़ लें। सुने। कांग्रेस के अंदर की जो परिस्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर शोध कर रही है कि भाई किसको चुनाव में उतारा जाए, और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से रवैया रहा है और लगातार मुझ पर हमलावर रहे हैं, यही सरगना, इसी ने अटैची बांटे, ये ज़्यादा खा गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तथ्य कोई है नहीं, खुद ही लड़ लें और बता दें सबको कि भाई मैंने खुद लड़ करके दिखाया है। तो ये मैंने कहा है उसमें। सुना आपने सुधीर शर्मा का तंज भरा चैलेंज। अब दूसरी ओर से सीएम सुक्खू इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिल वक्त इतना जरूर है कि सीएम सुक्खू ने सुधीर के पहले चैलेंज यानी खरीद फरोख्त के सबूत पेश करने को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब ये नया चैलेंज तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं, लेकिन फिल वक्त सुधीर का कद पब्लिक में इस चैलेंज से जरूर बढ़ गया है। सुधीर शर्मा एक प्रदेश के रूलिंग पार्टी के सीएम को चैलेंज दे रहे हैं। हालांकि इसमें चुटकी धर्मशाला में प्रत्याशी ना मिलने की है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मास लीडर की तरह सुधीर ने मुखरता तो दिखाई है। खैर, अभी तक कांग्रेस अपने धर्मशाला प्रत्याशी पर फंसी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में उम्मीदवार सामने आ जाए, लेकिन दिन निकलते जा रहे हैं और प्रचार थमता जा रहा है। अगर जल्द कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया तो उपचुनाव में कांग्रेस को नुकसान होना तय है।